दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज खापुर गांव के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, बड़ी खुशी की बात है जो हम लोग एकत्रित होकर के सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। मैं इस धरती को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म लेने के लिए जगह दिया। मैं उस माता को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपने कोख में धारण किया, और जो हमारे पिताजी हैं उसे भी नमन करता हूँ। यहाँ जितने समस्त ग्रामीण हैं सबों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आप के द्वारा मैं संस्कारित हूँ। आपकी जो शिक्षा मिली है उससे मैं सिंचित हूँ। आपका जो मुझे ज्ञान मिला है उस ज्ञान पर चल कर के मैं आप तक पहुँच पाया हूँ, इसलिए मैं आप सबों को नमन करता हूँ। और हमारे जो आदरणीय महेश बाबा हैं जिन्होंने हम लोगों के बीच संत मत की अच्छी बातें रखे, और हमारे आदरणीय दशरथ बाबा और ग्रामीण के तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे श्रीमान सुदेश बाबू, जो अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे विचारक हैं और समाज सेवी भी हैं। अस्वस्थ रहते हुए भी सेवा भावना से, उपकार की भावना से हम लोगों के बीच में आए, दो शब्द रखे, मैं उन्हें नमन करता हूँ। और आज का जो आयोजन है हमारे जो स्वर्गीय कमलानंद सिंह जी हैं उनके आवास पर है, उनके सुपुत्रों द्वारा है, और माता जी हैं रुक्मिणी देवी, जो इनके 6 पुत्र हैं, स्वर्गीय विकास सिंह, श्री जवाहर सिंह, श्री सुभाष सिंह, श्री आभास सिंह, छब्बू सिंह और श्री बाबूलाल सिंह। ये 6 भाई हैं। ये लोग हमारे कमलानंद बाबू के ये सुपुत्र हैं। मुझे जो ज्ञात कराया गया, मुझे जो आमंत्रित किया गया सुभाष बाबू के द्वारा, उनके जो सुपुत्र हैं गुरुदेव कुमार जी, उनकी शुभकामना हेतु, विकास हेतु, उन्नति के लिए वो खूब आगे बढ़ें, इस ख्याल से यह सत्संग का आयोजन किया गया है। मैं उन बच्चों को भी साधुवाद देता हूँ जिनके निमित्त यह सत्संग हो रहा है। हम लोग संत मत सत्संग को सुनते आ रहे हैं, आज से नहीं वर्षों से। इसी गांव में 1952 ईस्वी में परमाराध्य सद्गुरु महाराज पधारे थे और यहाँ पर विशेषाधिवेशन हुआ था। वह प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर किताब में प्रकाशित है। जो कोई पढ़ते होंगे उसे पता होगा। तो यहाँ सत्संग 52 में हुआ था, जिस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो यह धरती धन्य है जहाँ परमाराध्य का पदार्पण हुआ है। और इसी गांव में हमारे जो संत शिशु सूरी जी महाराज हैं, वो भी बहुत दूर तक ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, और वो गुरु महाराज के हनुमान जी कहलाते थे। बड़े अच्छे सेवक भी थे
और गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार चलते थे। तो ऐसे थे हमारे संत शिशु सूरी जी महाराज, उनकी ही देन रही है जो हमारे खापुर रतवारा के बीच में सत्संग भवन है। उन्होंने ही इस कार्य को आगे बढ़ाया था, हमारे संत शिशु सूरी जी महाराज ने। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। हम लोग सुन रहे थे सत्संग की महिमा, सत्संग की विशेषता के विषय में। हमारे कबीर साहब ने कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे। संत कबीर साहब कहते हैं, जब संत के संग में जाएंगे, सत्संग करेंगे, संत समागम में सम्मिलित होंगे तो अच्छी बनेगी। और यह भी कह दिए कि तेरी किस्मत जगेगी। दुनिया में सब कोई चाहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो। जीवन में सबके पास संकट है, बच्चा से लेकर के बड़ा तक, युवा से लेकर के वृद्ध तक, किसको दुख नहीं है, किसको संकट नहीं है। कौन अच्छा नहीं बनाना चाहते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं अच्छा तो बनेगा जब संत के संग में जाएंगे। जब तक संत के संग में नहीं जाएंगे तब तक अच्छा हो ही नहीं सकते हैं। जब आप अस्वस्थ होते हैं, बीमार हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सा करवाते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं। जब आप मानसिक स्थिति से गड़बड़ा जाते हैं, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, तो उसका इलाज कहाँ होगा? कहते हैं संत के पास, सत्संग में। जीवन का उद्धार सत्संग में ही होगा। जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे आपका उद्धार और कल्याण नहीं होगा। जो गए हैं उनकी बनी है। तो कबीर साहब कहते हैं संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, वो पूर्ण कमाई। एक शिक्षिका थी,
वो गांव के स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उन दिनों वो गिल्लट के गहने को धारण कर रखी थी। सोना नहीं था, वो असली नहीं था, नकली वाला जो होता है। नाक में, कान में, गले में, हाथ में पहन रखी थी। कुछ लालची की नजर पड़ गई। बदमाशों ने देखा कि एक शिक्षिका है, बहुत कमाती है, तो सोने का गहना धारण करती है, छीन लेंगे तो मालो माल हो जाएंगे। इस ख्याल से वह ताक में रहता है, रास्ते में इंतजार करता है कि जब इधर से आएगी तो सब छीन लेंगे, भाग जाएंगे। वह जब पढ़ाने के लिए जा रही थी, एकांत पाकर के उस चोर ने उसे घेर लिया और कहा कि सब गहना उतार दो। शिक्षिका के मन में हुआ ये तो नकली है, दे देते हैं, फिर खरीद लेंगे, इसमें क्या है। तो वो सब उतार करके दे दी। उसके बाद चोर अपनी ओर गया, शिक्षिका पढ़ाने के लिए स्कूल की ओर बढ़ गई। जा तो रहा था चुरा करके, कभी कभी सत्य बात में संशय हो जाता है। बात सही है, लेकिन कहेंगे ये कौन राजा हरिश्चंद्र का बेटा है जो सही बोलता है। उनके मन में होता है गहना तो हम ले ही लिए हैं, लेकिन ये सही है कि नहीं है, एक बार चेक करा लेते हैं। वो चला जाता है सोनार के पास, उनसे कहता है कि ये जो गहना है इसको आप देखिए सही है कि नहीं है। तो सोनार आग जलाता है, अग्नि जब धधकने लगी, सब गहना उस आग में डाला और सब हो गया काला। सोनार कहता है ये तो सब नकली है, कहाँ से आप लाए हैं? वो कैसे कहेंगे हम चुरा के लाए हैं? बोले अच्छा नकली है? बोले हाँ। इतना गुस्सा उठा उसको, वहां से चला और मन में सोचता है आज इसको पता बताएंगे। मास्टरनी होकर के नकली पहनती है, हम तो सोचे असली पहनती होगी, तो हम ही ठगा गए। वो फिर इंतजार में रहा। जब शाम के समय पढ़ा करके वो लौट रही थी, एकांत पाकर के उसको घेरता है। उसके बाद उसको पकड़ लिया तो मास्टरनी कहती है सब तो ले लिए, अब क्यों पकड़े हैं? बोला अभी तुमको सजा देंगे। इतना मारा, बेहोश कर दिया। और जब पीटना छोड़ दिया, वो शिक्षिका कहती है जब नकली पहने तब तो इतना मार लगा, असली पहनते तो कितना मार लगता। तो कवि साहब कहते हैं गहना पहिरो पतिव्रता की संग करू, गहना पहिरो पतिव्रता की संग करू, सखिया रे यो गहना तो संग साथ की आय मर हुई तो सखिया रे। जे तो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू, सखिया हे फिरू ना मिलत ऐसन जिया की तन आन जुटी गई कही। संत महात्मा कहते हैं संग करने के लिए, संग कहते हैं मिलाप को, जुड़ाव को, एकत्रित जो होते हैं। जैसे अभी आप समूह में बैठे हैं, ये संग है। किसका संग है? संत का संग है, अच्छे विचारों का संग है, अच्छे समूह का संग है। क्यों कहते हैं कि अच्छा का संग करिए? जिसका आप संग करते हैं उसका रंग लगता है।
प्रभाव पड़ता है, तदनुरूप हम उस तरह से ढलते हैं। आप देखेंगे ईटा भट्ठा में, ईटा बनाने के लिए पहले सांचा तैयार करता है, उसी सांचे में ईटा को डालता है, मिट्टी को डालता है, उसके बाद ईटा तैयार करता है। उसी तरह से हम जिस विचार रूपी सांचे में ढलेंगे, हमारा वैसा ही निर्माण होगा, वैसा ही विचार होगा, वैसा ही जीवन होगा। इसीलिए सत्संग रूपी सांचे में अपने आप को ढालना चाहिए। संत तुलसी साहब ने कहा है, जग बेहोश बूझे नहीं, संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। संसार के लोग बेहोश हैं। क्यों बेहोशी हो गई है? क्या शराब पी करके बेहोश हो गए? नहीं, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, मूढ़ता के कारण, अल्पज्ञता के कारण कहते हैं बेसुध हो गए हैं। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं जमराज उसको लात मारता है। आखिर एक दिन यह शरीर छूटेगा, जब छूटेगा तो कहां जाएंगे? पता है किसी को? कोई जानते हैं शरीर छूटने के बाद कहां जाएंगे? यह बात कोई नहीं जानते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, परोपकार करेंगे, धर्म करेंगे, आप जब मरेंगे तो मनुष्य शरीर में जाएंगे। यह संतों का कहना है। यदि नहीं करेंगे तो कबीर साहब ने क्या कहा है? दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। कबीर साहब कहते हैं, अरे दीवाने मन, पगले मन, बेसुध मन, तुम किस भुलावे में पड़े हो? यदि भजन नहीं करोगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। किस तरह का दुख भोगना पड़ेगा? कबीर साहब कहते हैं, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। कांटे पर ले पानी पई हो, कांटे पानी पई हो, प्यासन ही मरी जियो। दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। कबीर साहब कहते हैं यदि भजन नहीं करेंगे तो भूत बनना पड़ेगा। भूत भी एक योनि होती है। वह कैसी योनि है? जिसमें बहुत दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। आप लोग स्थिरता पूर्वक सुनिए। वाद्य यंत्र नहीं भी बजेगा तब भी चलेगा। अब बजता है तो बजाइए, नहीं बजता है तो कोई बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं यदि आप भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, भूत बनना पड़ेगा। अब बुझिए भूत योनि कैसी होती है? कहते हैं गला उसका कांटा के समान होता है। जिसको भूत पकड़ता है वो पानी मांगता है। यदि सत्संग नहीं करेंगे आपको निम्न योनियों में जाना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो सत्संग क्या करता है? मान लिया जाए हम सत्संग करेंगे
उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या होता है? आप जिन शब्दों को सुनते हैं, जिस आवाज को सुनते हैं, जिस ध्वनि को सुनते हैं, उस आवाज में गुण होता है। वह गुण आप पर प्रभाव डालता है। तो आप जब सत्संग की बात सुनते हैं, यह शब्द जो है यह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। क्या करता है? आपके इस जीवन को, जो आप मानव शरीर में हैं, यदि सत्संग करेंगे तो फिर मानव शरीर मिलेगा। यदि आप भजन नहीं करेंगे तो वही दुख भोगना पड़ेगा। आपके मोबाइल में चिप रहता है, जो रिकॉर्ड करते हैं उसमें चिप रहता है, एसडी कार्ड जिसको कहते हैं। उसमें आप वीडियो लोड करते हैं, ऑडियो लोड करते हैं। आपसे हम कहें इसमें 1-2 लाख रुपया लोड कर लीजिए, तो ये सब थोड़ा घुसेगा। रुपया पैसे में नहीं घुसता है। तब बोले इसमें साउंड घुसता है, वीडियो घुसता है। वैज्ञानिक ने ऐसा ही बनाया है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में एक चित्त है, जिसमें स्टोर होता है, जमा होता है क्या? संस्कार। अच्छा और बुरा दोनों संस्कार जमा होता है। वह चित्त जो है अजर अमर है, विनाश नहीं होगा। तो वही संस्कार आप लेकर के जाएंगे। यदि अच्छा संस्कार आप लेते हैं कान के द्वारा, आंख के द्वारा, अभी जैसे आप देख रहे हैं, यह एक अच्छा संस्कार है। साधु संतों को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यह अच्छा शब्द है। इस शब्द से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग करने की आवश्यकता है। तो कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते हैं। किसकी किसकी बन गई? तो संत के संग में यदि जाएंगे तो अच्छी बनेगी। उदाहरण के तौर पर कबीर साहब कहते हैं, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। एक कुंभकार था, वह कुछ मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है। आकार प्रकार देने वाला ही था। उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी देखती है कि कुंभकार कुछ बना रहा है। वह पूछ बैठती है, अरे कुंभकार, कि थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार कहता है कि मैं चिलम बनाने जा रहा हूं। बोले कि चिलम क्यों बनाने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि बहुत लोग गाया पीता रहता है और बिक्री होगी, कुछ धंधा करना चाहिए, इसी ख्याल से बनाने जा रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी मानो,
मिट्टी का ही काम करना है, चिलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, बड़ा करो, पैसा ज्यादा मिलेगा, गर्मी का मौसम है, ढेर बिक्री होगी। उनको बातें जच गई। कुंभकार सोचता है ठीक है, कहती है काम तो मिट्टी का करना है, चिलम बनाते हैं 1-2 पैसा मिलेगा, सुराही बनाएंगे तो ढेर पैसा मिलेगा। पत्नी की बात को मान करके वह चाक पर अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाता है और वह घुमाने लगता है। जब वो आकार प्रकार देता है उस समय मिट्टी से आवाज आती है, अरे कुंभकार, तू तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, क्या बना रहा था, अब ढेर मिट्टी चढ़ाया है, अब क्या बनाने जा रहा है। कुंभकार ने कहा कि पहले तो मैं चिलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। तो मिट्टी कहती है क्यों, चिलम बनाने जा रहा था तो बना लेता, सुराही क्यों बनाने जा रहा है। कुंभकार कहता है मैंने जो चिलम बनाने का विचार किया था इसीलिए थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था। मेरी पत्नी जब देखती है वो कहती है कि क्या बनाने जा रहा, मैंने कहा चिलम बनाने जा रहा हूं। वो कहते चिलम बनाना छोड़ दो, बड़ा काम करो, कुछ सुराही बनाओ। तो मैंने अपना विचार बदल दिया, इसीलिए अब सुराही बनाने जा रहा हूं। मिट्टी कहती है अरे कुंभकार, तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुंभकार कहता सो कैसे। मिट्टी कहती यदि मैं चिलम बन जाती तो उसमें आग लगाता है ना गया पीने वाला। मिट्टी कहती है मैं चिलम बन जाती तो मेरे अंदर में आग लगाता, मैं स्वयं जलती और जो गया पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूं, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी, जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। संत महात्मा कहते हैं आपके जीवन में बदलाव आएगा कब, जब अपने विचारों को बदलेंगे। आपका जो विचार है, वर्तमान में जो स्थिति आपकी है, जैसा आप हैं वो आपके विचारों का परिणाम है। जैसा जैसा आपने सोचा है वैसा वैसा हुआ है, और जैसा हो रहा है वही सुख दुख आपको मिल रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं अपने विचारों को बदलो। कैसा विचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपका जो विचार है उसको बदल करके संत का जो विचार है उसमें ढल जाइए, उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालिए। गुरु महाराज ने कहा है जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं कि मत लिपटिए संसार में। संत का क्या विचार है वो बता रहे हैं, इसी विचार में ढलना है। कहते हैं संसार में मत लिपटिए, क्यों, यहाँ सुख नहीं है। कहेंगे सुख तो मिलता है, पलंग पर सोए रहते हैं, एसी चला के सोते हैं, हलवा पूरी रसगुल्ला खाते हैं, सुख कैसे नहीं है। जो सुख आप समझ रहे हैं वह वास्तविक सुख नहीं है। गुरु महाराज ने बतलाया है तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजी दे विषय दुखदाई, रम खाई भाई तजी दे विषय। गुरु महाराज 3 सुख के विषय बताते हैं। तन सुख, जैसे आप एसी में जाते अच्छा लगता है, नहीं तन का सुख है, खाते हैं अच्छा लगता है, तन का सुख है। ये सुख आपका सुख नहीं है, ये भौतिक सुख है, क्षणिक सुख है, अल्पकालिक सुख है। शरीर का जो सुख है, जब तक शरीर है तभी तक सुख है।
तन सुख, मन सुख है। जैसे सिनेमा देखते हैं अच्छा लगता है, ये मन का सुख है। उसके बाद इंद्रिय सुख है, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ सुहाता है। जैसे आंख से देखते हैं, अलग अलग चित्रों को देखते हैं, रूपों को देखते हैं, जिन रूपों में आपका मन फंसता है, बजता है, जिसको कहता है बड़ा अच्छा लगा देखने में, ये मन का सुख है, इंद्रियों का सुख है। गुरु महाराज के तीनों सुख आपका सुख नहीं है। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, तन सुख। तजी देवी सय दुखदाई, ब्रह्म खाई उबाई, तजी देवी सय। गुरु महाराज कहते हैं सब जो सुख है ये दुखप्रद है। तजी दे विषय दुखदाई, ये दुखदाई सुख है। जिस सुख में हम आप लिपटे हुए लगे हुए हैं, तो कहाँ जाना होगा? गुरु महाराज कहते हैं चलो 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 भाई। कहाँ? कचहरी जाएंगे, कमाने के लिए जाएंगे, खेत कमाने के लिए जाएंगे? नहीं, चलो 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 भाई, धर गुरु पद दाई। चलो चलो धर गुरु पद दाई, ओ भाई दया नोरागी, ब्रह्मचारी ओ भाई, ओ भाई दया नो। गुरु महाराज कहते हैं चलिए कहाँ? संत सदगुरु के चरण में, शरण में। क्यों? क्योंकि वहीं पर आपको सुख मिलेगा, वास्तविक सुख मिलेगा। आपके गांव में कंट्रोल है, जहां आपके लिए राशन बंटता है, वहां नहीं जाकर के दूसरे जगह जाइएगा तो राशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जहां कंट्रोल है, आपके भोजन की सामग्री, अनाज पानी जहां है, वहां जाइएगा तो वही मिलेगा। उसी तरह से यदि आप सुख चाहते हैं, कौन सुख? एक दिन का? नहीं, एक दिन का कौन चाहता है? 10 रोज का दे देते, नहीं 10 रोज का पसंद नहीं, 1 साल का, उसके बाद दुख हो जाएगा। नहीं राम, ऐसा नहीं करिए। 10 साल का दे देते, उसके बाद दुख में चले जाएंगे। नहीं, ये भी नहीं। कितने दिन का खोजते हैं? इतना सुख मिले कि जीवन भर मिलते रहे। तो संत महात्मा कहते हैं जीवन भर सुख यदि चाहते हैं, इस जीवन में भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। तो जाना पड़ेगा सदगुरु की शरण में। तो जो जो गए हैं उसका सुधार हुआ है, उसका उद्धार हुआ है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। कैसे बनी? हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। हाँ, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी। बोले करो तेरी अच्छी बनेगी। यदि सदगुरु की बात को मान लें, उनके शरण में चले जाएं, तो करेंगे क्या? कहते हैं सदगुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोए, अब दादू सिद्ध तय देवता देव निरंजन हो। सदगुरु आपके जीवन में परिवर्तन करते, बदलाव लाते हैं। आप जिस स्थिति में हैं उससे बेहतर स्थिति में लाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से
एक हंस का बच्चा था, वह अपने परिजन से बिछुड़ गया, भटक गया, किसी नाला में गिर गया। उस नाला में गिरने के कारण वह काला हो गया, क्योंकि गंदा नाला था, कीचड़ हो गया था। उसका जो पंख था कीचड़ में लिपटने के कारण काला काला हो गया, कौवा जैसा देखने में लगने लगा। कुछ कौवा आता है, उस बच्चे को उठा करके अपने जेरे में मिला लेता है, उसको रखने लगा पास में। छोटा सा हंस का बच्चा था, अबोध था, उसके मन में होता है कि यही कौवा मेरा परिवार है। उसी तरह से घूमना फिरना सब करने लगा। एक दिन की बात है, एक बड़ा हंस उसी होकर के गुजर रहा था। उसकी जब नजर पड़ी, उस हंस के बच्चे को देखा, उसको लगा कि ये बच्चा जो है हंस का है, लेकिन ये भटक गया है। किसी भी समूह में आप रहते हैं, जेड़े में या सत्संग में कहिए, या ताश खेलने वाले के पास कहिए, जो भी कह लीजिए, या किसी जाति के आप हैं, जाति भी तो समूह है, वो भी एक संघे है। हम इस जाति के हैं, हम इस समूह के हैं। तो जिस समूह में, जिस जाति में आप रहते हैं, कुछ न कुछ उसका संस्कार आप पर पड़ता है। जातीय संस्कार, संघ का संस्कार, समूह का संस्कार पड़ता है। तो जिस जाति से उत्पन्न होते हैं, वो जो संस्कार आपके ऊपर पड़ा हुआ है, जब जन्म लिए थे उस समय संस्कार पड़ा, बड़े हुए तब पड़ा, जीवन भर पढ़ते रहता है। उस संस्कार से आप जो सिंचित हैं, सजे हुए हैं, वैसा आपका व्यवहार होता है। था तो हंस का बच्चा, था कौवे के जेड़े में, लेकिन जब चलता था उसको देखा ना बड़ा हंस, उसके मन में ये कौवा का बच्चा नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों की तरह चलता है। उसको झपट्टा मार के पकड़ा, सब कौवा उड़ गया। क्या कहता है, हमारा परिवार उड़ गया, आप काय पकड़े हैं, छोड़ दीजिए। बोले बेवकूफ कहेगा, तुम्हारा वो परिवार है, तुम्हारा परिवार तो हम है, तुमको अभी दिखाते हैं, चलो मेरे पीठ पर बैठो। तो बच्चा पीठ पर बैठता है, हंस ले जाता है मानसरोवर में, उसको खूब डुबकी लगवाता है, स्नान करवाता है। जब खूब नहाया, जितना धूल था वो धुल गया, काला से हो गया उजला। तो बड़ा हंस कहता है कि तुम अपने चेहरे को देखो, मेरे चेहरे को मिलाओ। पानी की परछाई में जब देखा सही में दोनों एक जैसे हैं। तब उस बच्चे को एहसास हुआ, नहीं नहीं, हम कौवे के परिवार के नहीं, हम हंस के परिवार के हैं। कहने का मतलब ये है, संत सदगुरु हमें ज्ञान सरोवर में ले जाते हैं। कहते ज्ञान में डुबकी लगाओ, सत्संग में डुबकी लगाओ, क्योंकि ज्ञान के दर्पण में ही आप अपने चेहरे को देख सकते हैं। जैसे आप सबको हम देख रहे हैं, आप हमको देखते हैं, आपके चेहरे को हम देख रहे हैं, हम अपने चेहरे को नहीं देख रहे हैं, आप हमारे चेहरे को देखते हैं। उसी तरह से यदि अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो दर्पण चाहिए। ये तो शरीर का चेहरा है, निज चेहरा देखना चाहते तो ज्ञान का दर्पण चाहिए। वही ज्ञान सत्संग में मिलता है। कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, वो हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इस बात को समझता कौन है?
जो बात समझाया जा रहा है उस बात को कौन समझता है? कहते हैं यदि आप सत्संग करेंगे, सत्संगी होंगे तो वही समझेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे जिस विषय को आप पढ़ते हैं उस विषय की जानकारी होती है, तो जहां पढ़ाया जाता है वहां पकड़ लेते हैं बात को। उसी तरह से संत की बात, सत्संग की बात जो सुनेंगे वही समझेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काबिरी अच्छी बनेगी, क्या जाने। संतन के संग लागे, कबीर साहब कहते हैं जो हंस है उसकी गति, गति में ना चाल, व्यवहार जिसको कहते हैं, हंस की जो गति है अर्थात संत की जो गति है, संत के संतानी समझ सकते हैं, वही पूछ सकते हैं। कहते हैं जो ज्ञानी है, ज्ञानी ही ज्ञान को समझ सकते हैं। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। जो अज्ञानी है वो ज्ञान की बात नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहे निशा में बहुत दिन सोए, अब जाग सके तो अब जागे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग संग का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग संतवाणी जब सुनते हैं उसमें बतलाया गया है कि हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोको वेद विदित सबका हो। आप यदि अच्छी संगति में रहते हैं अच्छा होता है, आपका बढ़िया बनता है। यदि बुरी संगति में चले जाते हैं तो आपको हानि हो जाती है। किस तरह से लाभ और हानि होती है गोस्वामी जी कहते हैं गगन चरई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। गगन मन आकाश होता है, जो धूल जमीन में पड़ी हुई है जड़ है, वो उड़ नहीं सकती है, लेकिन हवा का जब संग होता है वही धूल आकाश में उड़ने लग जाती है। ये संग का प्रभाव है। अच्छे संग से आप ऊंची गति को प्राप्त करते हैं, अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं, अच्छा मुकाम मिलता है। अच्छी संगति रहेगी तो, बुरी संगति रहेगी। अब ताश खेलने वाले के पास जाइएगा तो लाते जूता लगेगा, शराबी के पास जाइएगा तो गला घोटेगा। यदि मूर्खों के संग में जाइएगा मारपीट तो लगेगी लगेगी, बेइज्जती होगी, प्रतिष्ठा भी जाएगी। अच्छी संगति यदि होती है वो अच्छे मुकाम तक ले जाता है। जैसे धूल
वो हवा का संग हो जाए तो आकाश में उड़ती है, उसी तरह से अच्छे संग से हम ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वही धूल जो आकाश में उड़ रही है, गलत संग हो जाए तो, उसी धूल को जल का संग हो जाए तो फिर कीचड़ बन जाएगी। हम अच्छे संग से ऊपर जाते हैं, वहां जाकर के गलत संग कर लेते हैं तो फिर नीचे चले आते हैं। संग का क्या प्रभाव पड़ता है, यह गोस्वामी जी बतलाते हैं। और लोग कहा करते हैं सबका संग करना चाहिए, सब में भगवान है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, सबका संग करना चाहिए, ऐसा लोग कहा करते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, देश काल पात्र देख करके संग करना चाहिए। देश में न स्थान, काल में न समय, पात्र में न व्यक्ति। जैसे आप किसी स्थान में जाते हैं, स्थान की परख नहीं है, जगह की परख नहीं है, तो परेशानी में पड़ जाइएगा। क्यों? जैसे ये जगह है, अभी अच्छी जगह है, यहाँ सत्संग हो रहा है, अच्छे लोग यहाँ हैं, अच्छी जगह है। ये अच्छी जगह जो है, यहाँ आने से लाभ होगा। काल में समय होता है। यदि आप समय का ध्यान नहीं देंगे, समय का ख्याल नहीं करेंगे, तो बालापन से बुढ़ापा में आ जाएंगे, सत्संग करवे नहीं करेंगे, दुर्गति हो जाएगी। समय का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद पात्र में व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आप संग करते हैं वह व्यक्ति कैसा है, आप पर निर्भर करता है विचार करने का। यदि गलत व्यक्ति है तो गलत प्रभाव पड़ेगा। सूरदास जी महाराज ने कहा है कि यदि आपकी संगति अच्छी नहीं है, उस संग को छोड़ देना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत हैं पड़त भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन के संग, हरि से विमुख का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता है, भक्ति भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, वो हरि से विमुख है। तो उसका संग करिएगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छे व्यक्ति जो है उसका संग करना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था, बाघ का बच्चा पाल रखा था। वह रोज उसे खिलाता था, पिलाता था, बड़ा स्नेह देता रहता था। ऑफिस जाता था, शाम को घर लौटता था, बाघ के बच्चों के पास जाता था, उसके साथ खेलता रहता था। होते होते बाघ सयाना हो गया। एक दिन वो बाघ के बच्चों को सहला रहा था, स्नेह कर रहा था। वो बाघ जो है उसके चमड़े को चाट रहा था, पैर के त्वचा को चाट रहा था। बाघ के जीभ में रुखरापन होता है, जोर से जो चाटा चमड़ा फट गया, खून का स्राव हो गया। जैसे खून से स्पर्श हुआ बाघ के जीभ में, तो मानव के खून का प्यासा होता है। अच्छा लगा उसको, जोर से चाटना शुरू किया। उस सज्जन को दर्द हो गया तो पैर पीछे किया। जैसे ही पैर पीछे किया, बाघ कंधे पर पंजा डाल दिया। अब देखिए, जिसको खिलाया, जीवन भर पाला पोसा, वो बाघ आज उसी का जान लेने के लिए तैयार हो गया। उस सज्जन कहता है नौकर से, बंदूक ला के मार दो इसको, तो ये हमको मार देगा। नौकर आता है, बंदूक ला के दाग देता है, वो मर जाता है, उस सज्जन की जान बच जाती है। हमारे कहने का मतलब है, गाय भी जानवर है, बाघ भी जानवर है, दोनों तो जानवर है, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? गाय कभी जान से नहीं मारेगी, लेकिन बाघ को इतना खिलाए पिलाए सब कुछ किए, आपका एक दुश्मन हो गया ना वो। उसी तरह से जो दुष्ट होता है, मूर्ख होता है, उस प्रवृत्ति का आदमी जो होता है उसका संग नहीं करना चाहिए। यदि आप दोस्ती करेंगे, कभी न कभी वो गला घोट देगा, जान मार देगा आपका। जब आप कुछ खिलाते पिलाते हैं दोस्त को तो बड़ा अच्छा लगता है,
लेना देना जब तक होता रहता है बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, और जैसे ही देना लेना बंद कर दिए वही आपको मार देगा, खत्म कर देगा, वो दोस्ती खत्म हो जाती है। वो समझता ही नहीं कि मानवता क्या है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संतन के संग लाग रे अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागे, अच्छी बनेगी तेरो भाग अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, यह जो संगति है, यह जो संग है, इसी संग से आपके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। और इसके अतिरिक्त जो संग है वो आपको निम्न योनि में ले जाएगा। जहाँ आशा तय बासा साधो मन का यही तमाशा। आप जिसके संग में जाएंगे उसी का तो ख्याल लगा रहेगा। दिन भर आप रोजगार करते हैं, रात में जब सोते हैं तो वही कारोबार याद आता है। उसी तरह से जब आप सत्संग में आएंगे, सत्संग का संस्कार लगा रहेगा तो मरने के समय में भी वही याद आएगा। तो जब सत्संग याद आएगा आपका उद्धार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं करु सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। भरमगढ़ क्या है? भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को, आसक्ति को, लगाव को, मोह को। आप जिन वस्तुओं में आसक्त हो गए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को कोई छोड़ना चाहता है? ये इतना रुपया का मोबाइल है, छोड़ेंगे कैसे? जिन वस्तुओं में आपका मन लगा है उसी को मोह कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं, उसी को भ्रम कहते हैं। दुनिया भ्रम में भूली हुई है, झूठे में लगे हुए हैं। जो अज्ञानता है, सत्संग करेंगे तो अज्ञानता दूर होगी, अर्थात अंधकार। जैसे मान लिया जाए आपके घर में बिजली नहीं है, जहां से बिजली का कनेक्शन दिया जाता है वहां संबंध जोड़िए, आवेदन करिए, निवेदन करिए, पैसा जमा करिए, आपके घर में बिजली आ जाएगी। उसी तरह से हमारे अंदर में अंधकार है तो प्रकाश कैसे होगा? तो प्रकाश में जो प्रतिष्ठित संत हैं उनके शरण में जाना होगा, वही युक्ति बतलाएंगे, तब आपके जीवन में प्रकाश होगा।